अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीत लिया है। न्यूयॉर्क के ये पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका कही जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे भारतीय मूल का मुस्लिम मेयर बन गया, एक बहुत बड़ी बात है। इसका भी आपको आशय समझाएंगे, क्योंकि लगातार ममदानी का विरोध किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। अब न्यूयॉर्क वासियों को फंडिंग रोके जाने का डर सता रहा है। बुधवार को घोषित नतीजों में उन्होंने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की। जोहरान ममदानी ने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्योमो, जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, और रिपब्लिकन प्रत्याशी कार्टिस स्लिवा को मात दी है। और इसके पहले मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में चुनावी दौड़ से नाम वापस ले लिया था। मंगलवार सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हुए मतदान में कार्यक्रम में इसमें पूरा जो खाका सामने आया। शुरुआती मतदान की यदि बात करें तो 25 अक्टूबर से शुरू होकर के रविवार को ये खत्म हुआ है। और इस पूरे चुनाव को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि के दौरान हुआ पहला बड़ा चुनाव था। 34 वर्षीय जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था और वे न्यूयॉर्क सिटी में पले बढ़े हैं। वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं और खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में वो प्रेजेंट करते हैं। जोहरान ममदानी मशहूर भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर और युगांडा के भारतीय मूल के लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं। उनकी जीत को अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए गर्व का पल माना जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने कहा कि वे मेयर के रूप में न्यूयॉर्क में कई बड़े बदलाव लाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वे सभी रेंट स्टेबलाइज्ड टेनेंट्स के किराए को तुरंत फ्रीज करेंगे और हर संभव समाधान का यहां वो प्रयास करेंगे। संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मकानों का निर्माण करवाएंगे ताकि आम लोगों का किराया बोझ न बन जाए। उन्होंने तेज और फ्री बस सेवा का वादा करते हुए कहा कि पूरे शहर में बस का किराया पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और साथ ही बसों के लिए प्राइमरी लेन और लोडिंग जोन बनाएंगे ताकि सड़क पर डबल पार्किंग से होने वाली दिक्कतों को खत्म किया जा सके। दरअसल अमेरिका में मंगलवार 4 नवंबर को मेयर चुनाव के लिए वोट डाले गए। सभी की नजरें न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद पर टिकी हुई थी कि यहां पर कौन बैठेगा, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने चुनाव जीत लिया है। और ममदानी ने 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में ऐसा पहली बार मौका बना जब इस तरह का कोई चुनाव हुआ, और खास करके जब उनके चिर प्रतिद्वंदी जीत जाएं तो ये और भी दिलचस्प दिखाई देता है। दरअसल अभी चूंकि हाल ही में रिजल्ट जारी ही हुए हैं और प्रशासन के प्रति देश के मूड पर भी नजर डालेंगे। न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव से क्या संदेश निकला है उस पर भी बात करेंगे। दरअसल न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर चुनाव पर भी लोगों की नज़र बनी हुई है। भारतीय मूल के ममदानी, जिनका कि युगांडा में जन्म हुआ और यहाँ पर आकर के पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने आगे की अपनी जो सोशल लाइफ है उसकी शुरुआत की, और तो कहा जाए तो पूरी तरह से वो न्यूयॉर्क वासी ही हैं। हालांकि मूल वे भारतीय मूल के ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ रह कर के उन्होंने यहाँ की लोगों की सोशल लाइफ को समझा, लोगों से कैसे कनेक्ट होना इसके बारे में उन्होंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ उनकी यहीं पर थी और स्टूडेंट लाइफ में ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने बखूबी ऑब्जर्व किया भी। और न्यूयॉर्क जैसी सिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्री आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, उनका जो मन करता है, उन्हें जो बेहतर लगता है, उन्हें जो अच्छा लगता है वो उसे चुनते हैं। किसी पार्टी की विचारधारा में वे नहीं रहती जिस तरह की राजनीति एशिया में होती है। हालांकि किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहने वाले लोग नहीं हैं न्यूयॉर्क के, वे विकासोन्मुखी लोग हैं, वे फ्री अपनी थिंकिंग को रखने वाले लोग हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी परिणाम इस चुनाव में देखने को मिला। आपको बता दें कि अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को हरा करके उन्होंने ये जीत दर्ज की है, और जो जीत उन्हें मिली है वो जीत उनके लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने ये जीत हासिल की है। और चूंकि इससे पहले का भी इस पर असर रहा, जो इससे पहले यहाँ के एरिक एडम्स, जो कि सितंबर में
इस पद की दौड़ से बाहर हुए मेयर थे, उनके कार्यकाल के दौरान कई तरह की प्रशासनिक अनियमितताओं की खबरें सामने आई, जिस बात से यहाँ के लोग हैरत में थे, परेशान थे और उन्हें ये लग रहा था कि हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया या फिर अब ये व्यक्ति जिसे हमने चुना वो गलत कर रहा है। ऐसे में जोहरान ममदानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे और न्यूयॉर्क शहर का पहला मुस्लिम मेयर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। और इस तरह से अब जियोपॉलिटिकल लेवल पर न्यूयॉर्क से एक संदेश गया है। भारत की प्रासंगिकता और भारत के नाम की चर्चा अब इस चुनाव को लेकर भी कई जगह पर होने लगी है। 20 लाख से ज़्यादा न्यूयॉर्क वासियों ने वोट किया। 1969 के बाद से सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर दर्ज किया गया इस बार के मेयर चुनाव में। और 10 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किसने किए? जोहरान ममदानी ने। जी हाँ, लगभग 50% से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। और ममदानी के वोटों की कुल संख्या जो प्रतिद्वंदी एंड्रयू कुओमो और कार्टिस स्लीवा से के कुल वोटों से भी बहुत ज़्यादा, उन दोनों के वोट्स मिलाकर के भी वे बराबरी नहीं कर पाए ममदानी की। दरअसल यहाँ पर स्टेटन द्वीप को छोड़ करके हर जगह वे आगे रहे और 56% करीब वोट परसेंटेज उनके पक्ष में पड़ा है। और अगर बात करें मोक्रेट कोरी ओकॉनर के पिट्सबर्ग का मेयर चुनाव की, तो यहाँ भी रिपब्लिकन टोनी मोरेनो को हराया और वे दिवंगत मेयर बॉब ओकॉनर के बेटे भी हैं। और इसके पहले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में मौजूद मेयर एड गेनी को वे हरा चुके हैं। उनकी जीत से शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया हुआ है और नया मेयर न्यूयॉर्क को भी मिल गया है। अब ऐसे में अगर कुछ उनके निजी जीवन की बात करें तो भारतीय मूल के माता पिता के बात करें तो वे भारतीय मूल के थे और मीरा नायर के वे बेटे हैं जो कि 2018 में न्यूयॉर्क जाने के बाद अमेरिकी नागरिक बन गए थे, वहीं पर रहने लगे थे। चूँकि स्टडीज़ भी उन्होंने की थी तो वे ज़्यादा रच बस गए। और जून में एक आश्चर्यजनक ये जीत के बाद ममदानी के अभियान को रफ्तार मिली थी जो अब मंजिल तक पहुँच चुकी है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं।